गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम निकल पड़े हैं यॉर्क सिटी घूमने के लिए। सुना है बहुत खूबसूरत है, आज देखते हैं कैसा है। स्टेशन से बाहर निकलते ही जस्ट 5 मिनट्स वॉक करने पे आप पहुंच जाएंगे यॉर्क सिटी वॉल। और यॉर्क सिटी वॉल यॉर्क का सबसे ज़्यादा फेमस अट्रैक्शन है। और ये 3.2 किलोमीटर लॉन्ग वॉल है जो इंटायर सिटी सेंटर को कवर करती है, और इससे आप सारे यॉर्क के प्राइमरी अट्रैक्शंस देख सकते हैं। ये जो अभी गई है एक रोड ट्रेन है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो फ़िलहाल चलते हैं ऊपर और देखते हैं इस वॉल से किस तरह का व्यू है और इसकी क्या स्पेशलिटी है। तो मैं ऊपर जा रही हूँ। स्टेयर्स बहुत ज़्यादा नहीं है, यहाँ पहुँचना मुश्किल नहीं है, तो काफ़ी इजी था यहाँ आना, और ये हर जगह से दिखती है तो मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। ये बहुत वाइड नहीं है, एक टाइम पे यहाँ पे 2 लोग साथ में चल सकते हैं, अगर आपको इस वीडियो में समझ में आ रहा है तो। और यहाँ से व्यू काफ़ी अच्छा है और इस टाइम आपको समझ में आ रहा है, इसमें एक टाइम पे 2 लोग आराम से चल सकते हैं। काफ़ी नीट है, काफ़ी क्लीन है और पाथ काफ़ी स्मूथ है। ऐसा नहीं है कि बहुत ऊपर नीचे है, आप आराम से चल सकते हैं। इस वॉल के लिए बहुत सारे एंट्री एग्ज़िट हैं, तो आप कहीं से भी एंट्री कर सकते हैं, कहीं से भी एग्ज़िट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप एक बार चढ़ गए हैं तो आपको पूरा वॉल ही चलना पड़ेगा। नहीं, आप कहीं से भी एग्ज़िट कर सकते हैं। बहुत पास एंट्री और एग्ज़िट बने हुए हैं। फाइनली मैंने पूरा वॉल कवर नहीं किया और मैं एग्ज़िट करके इस ब्रिज पे चली गई जहाँ से होती है क्रूज़ राइड। यहाँ पे बहुत सारे मिनी कैफ़ेज़ हैं और ये बहुत पुरानी सिटी है, तो बहुत क्यूट कंस्ट्रक्शंस है मैं कहूँगी। और जैसे सामने वो एक छोटा सा कैफ़े है, साइड में एक छोटा सा कैफ़े है, बहुत क्यूट लग रहे हैं। और वो सामने जो आपको दिख रहा है दैट इज़ क्रूज़ राइड पॉइंट, वहाँ से आप क्रूज़ राइड ले सकते हैं। इसकी बुकिंग आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं और यहाँ पे भी काउंटर है। और क्रूज़ राइड का प्राइस है 14 पाउंड पर पर्सन एंड इट मे वेरी। तो आप जब भी जा रहे हैं तो आप उस टाइम पे एक बार प्राइस ऑनलाइन चेक कर लें। क्रूज़ राइड में आई थिंक इसके 2 प्राइजेज़ हैं, डे का अलग प्राइस है और नाइट क्रूज़ का अलग प्राइस है। मैं क्रूज़ नहीं ले रही हूँ क्योंकि ये एक्सपीरियंस मैं ऑलरेडी लिवरपूल में ले चुकी हूँ, तो this time I'm skipping it, and this view is really amazing. This is really old city. It was built in I think 13th century and Romans ने build की थी। तो यहाँ का construction काफ़ी unique है और काफ़ी different है। बट अगर आप इंग्लैंड में कहीं भी जाएंगे ना तो आपको, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मेरा एक्सपीरियंस है कि इंग्लैंड में मुझे सारी सिटी एक जैसी ही लगती हैं। जैसे आप इंडिया में घूमते हैं, आप ट्रैवल करते हैं, तो आपको कुछ हर जगह का अलग कल्चर होता है, हर जगह के अलग वेदर होता है, अलग लोग होते हैं। मुझे यहाँ ऐसा फील नहीं होता, मुझे सब कुछ सेम लगता है, बट अपना एक्सपीरियंस है। यहाँ बहुत सारे चर्च हैं, खैर चर्च तो पूरे इंग्लैंड में ही है। एंड दिस इज़ दी रोड ट्रेन जिसकी हम बात कर रहे थे, जो मैंने आपको पहले वीडियो में दिखाई। दिस इज़ एवरी 30 मिनट टू एंड फ्रॉम यॉर्क मिंस्टर। तो ये यॉर्क मिंस्टर के सामने से आपको मिलती है एंड ये एवरी 30 मिनट्स मिलती है। इसका टिकट है 3.50 पाउंड्स का एंड इट विल ड्रॉप यू एट रेल म्यूजियम। दिस इज़ यॉर्क मिंस्टर। यॉर्क मिंस्टर इज़ एग्जैक्टली, मतलब एग्जैक्टली तो नहीं, बट हाँ ये सेम ही है वेस्ट मिंस्टर लंदन की तरह। तो मैंने लंदन में भी देखा था, तो अगर आपने लंदन वाला देखा हुआ है तो आपको कुछ बहुत फैसिनेटिंग नहीं लगेगा। एंड इसकी बहुत लंबी क्यू थी। इसका टिकट ऑनलाइन भी मिलता है और ऑफलाइन भी मिलता है। एंड इसका जो ऑनलाइन टिकट, आई थिंक इसकी जो टिकट का प्राइस है दैट इज़ समवेयर अराउंड 15 पाउंड आई थिंक, मुझे याद नहीं है, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। और इसके जस्ट सामने ही ये सिटी का एक मैप है। मैं बिल्कुल यॉर्क मिंस्टर के सामने हूँ और अभी हमें ये पूरी सिटी एक्सप्लोर करनी है। मैं एग्जैक्टली यहाँ पे हूँ। सो दिस इज़ दी साइड व्यू ऑफ यॉर्क मिंस्टर। एंड यॉर्क मिंस्टर के साइड में जस्ट एक ग्रीन पार्क है एंड इट इज़ फ्री। एंड
अभी तो स्प्रिंग कम्प्लीटली नहीं आया है। एंड यहाँ पे जो आइसक्रीम मिलती है इट वॉज सो अमेजिंग, इट वॉज रम एंड रेजिंग, इट इज़ अ मस्ट ट्राई आइसक्रीम अगर आप चाह रहे हैं तो। व्यू बहुत खूबसूरत है। स्प्रिंग पूरी तरह से आ गया होता तो इन ये सारे पेड़ कलरफुल होते। These are some gully kuche of York, and something is special about this building. This person is explaining in detail, so I'm assuming it. कुछ तो खास बात है इस बिल्डिंग में जो हमें नहीं पता, बट उसे पता थी। दिस इज आई थिंक सिटी सेंटर, जहाँ पे वेस्टमिंस्टर दिखता है, और ये है यॉर्क की गलियाँ जिन्हें हम एक्सप्लोर करेंगे। We are wandering on York streets and it's okay. So this city is full of people, full of sunlight, full of beautiful buildings, cafe. And you have got Bombay Spice also. With Bombay Spice also. So you can have Indian food also. So हम पहुंच गए हैं यॉर्क चॉकलेट स्टोरी। इसका 18 पाउंड का एंट्री टिकट है। एंड अगर आप यहाँ जा रहे हैं तो आप इसको इंजॉय कर सकते हैं। इसमें ये आपको पूरी चॉकलेट की हिस्ट्री बताते हैं, चॉकलेट कैसे ट्रांसपोर्ट हुई, और आप शायद अंदर शायद ट्रायल वगैरह भी, टेस्टिंग वगैरह भी कर सकते हैं आप, और चॉकलेट्स ख़रीद भी सकते हैं। मुझे जाना था बट मेरे हस्बैंड ने मुझसे कहा तुम छोटी बच्ची हो क्या, बट अगर आपके पास आपके बच्चे हैं तो आप इस प्लेस को डेफिनेटली इंजॉय कर सकते हैं। एंड सब कुछ वॉकिंग डिस्टेंस पे है, आपको हॉप ऑन हॉप ऑफ बस लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इट विल बी वेस्ट ऑफ मनी, आप 13 पाउंड्स वेस्ट कर देंगे। सो इसके बाद में हम यहाँ से जस्ट सब कुछ वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है। विद इन 2 मिनट्स हम पहुँच गए थे हैरी पॉटर लेन, हैरी पॉटर गली जिसे कहेंगे। यहाँ पे हैरी पॉटर की शूटिंग नहीं हुई है, बट हैरी पॉटर का जो जहाँ से हैरी पॉटर अपनी शॉपिंग करता था वो गली इसी गली से इंस्पायर्ड है, ऐसा कहते हैं। सो यहाँ पे आपको बहुत सारी शॉप मिल जाएंगी जहाँ पर आपको हैरी पॉटर रिलेटेड, ये देखो इस लेडी को देखो, ये पूरा हैरी पॉटर, इसलिए कहते हैं हैरी पॉटर से ही कोई कैरेक्टर निकल के आया है। खुद को शॉप में जाने के लिए तो इतनी लंबी लंबी क्यू थी ना कि पता नहीं क्या ही मिल रहा है यहाँ पे। एक शॉप जाने के लिए मैं अंदर एंटर करने लगी, एंड देन ही टोल्ड मी दैट देयर इज़ अ क्यू, और वो क्यू इतनी लंबी तो ऑलरेडी उसमें 50 लोग थे। बट काफ़ी क्यूट गली है और काफ़ी आपको पूरी वाइब्स आएंगी यहाँ पे हैरी पॉटर मूवी वाली। और बट बहुत क्राउडेड था क्योंकि वेदर बहुत अच्छा था। तो मैं तो बिल्कुल वीकेंड पे गई थी, और मैं ईस्टर वीकेंड पे गई थी, तो बहुत भीड़ थी, बट एक्सपीरियंस अच्छा था और मज़ा आ रहा था। So this is यॉर्क कैसल। ये मुझे लगता है यॉर्क का, इंग्लैंड का सबसे छोटा कैसल देखा है मैंने अब तक। और इस पहाड़ को कहते हैं क्लिफिड टावर, एंड दिस इज सराउंडेड बाय दीज बिल्डिंग्स, एंड अगेन इट इज़ पेड। इसकी टिकट्स के प्राइजेस हैं 11.50 pounds per person. So again, मैं इसमें भी नहीं जा रही. I believe in saving money. This is hop and hop off bus that you should ignore.
इंग्लैंड में हमेशा कहीं ना कहीं कोई ना कोई फेस्ट होता रहता है, तो आप कभी भी किसी भी सिटी का प्लान बना रहे हैं तो डू चेक ऑनलाइन, समटाइम इट इज़ पेड, समटाइम इट इज़ फ्री। सो यॉर्क में ये चॉकलेट फेस्टिवल चल रहा था जो फ्री था, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी जो सब कुछ चॉकलेट से बना हुआ था। काफ़ी क्रिएटिव था, बट अगर बच्चे हैं आपके साथ में तो ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, हमारे लिए काफ़ी बोरिंग हो गया था। सो इसे जस्ट एग्जिट करते ही हम पहुंच गए थे द फेमस शैम्बल मार्केट ऑफ यॉर्क, जिसे आप चांदनी चौक और सरोजनी भी कह सकते हैं दिल्ली का। बट इट वाज नॉट दैट चीप, चीज़ें एक्सपेंसिव थी बट फैसिनेटिंग सामान था। मतलब आपको बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीके, जैसे हमारे सरोजनी में मिलता है ना यार, बैग्स मिल रहे हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट का सामान मिल रहा है, बट डेफिनेटली चीप नहीं था। बट हाँ, उसी तरह के स्टॉल्स टाइप थे, छोटी छोटी शॉप्स थी, चीज़ें थी लाइक मोबाइल एसेसरीज एंड गर्ल्स का स्टफ लाइक ज्वेलरी एंड डेकोरेशन का सामान। तो आप इसको अपना सरोजनी समझ सकते हैं। शैम्बर्स मार्केट के बाद में हम फिर से हैरी पॉटर लेन में वापस आए थे, क्योंकि मुझे द पोशंस कैल्ड्रॉन शॉप से ये ड्रिंक ट्राई करनी थी। ये इस शॉप की फेमस ड्रिंक है और इसके लिए यहाँ पे लाइन लगी हुई थी। इसका नाम है स्पेल बाउंड बटर स्कॉच बियर, और ये बिल्कुल इसको विज़र्ड स्टाइल में बनाते हैं। देखने में बहुत फैसिनेटिंग सा लगता है, और ये बियर देखने में जितनी ब्यूटीफुल लग रही है, ये उससे ज़्यादा टेस्टी है। दिस इज़ अ मस्ट ट्राई ड्रिंक। अगर आप यहाँ पे जा रहे हैं, गिव इट अ ट्राई, आपको डेफिनेटली मज़ा आएगा। मैं भी यहाँ पे रोड ब्लॉक कर रहे थे। This is the shop, and this is butterscotch beer, and this is so good. सो ड्रिंक के बाद तो बहुत ही भूख लग गई थी मुझे, तो यॉर्क का फ़िश एंड चिप्स काफ़ी फेमस है, तो हमने लंच में फ़िश एंड चिप्स ही लिया था। और ये शॉप शैम्बल्स मार्केट में ही है, और यहाँ का फ़िश एंड चिप्स काफ़ी अच्छा था। तो अगर आपको ट्राई करना है फ़िश एंड चिप्स, तो आप इस शॉप से ट्राई कर सकते हैं। दिस इज़ द वन फेमस कैफ़े ऑफ यॉर्क, एंड यू कैन सी कितनी लंबी क्यू है यहाँ पे। एंड आई डोंट हैव टाइम, बट मैंने सुना है इसके रिव्यूज़ अच्छे हैं। एंड दिस अच्छा कैफ़े है। मेरे कलीग्स और मेरे फ्रेंड्स गए थे, सो दे टोल्ड मी इट्स गुड। तो अगर आप आ रहे हैं, यू कैन एंजॉय दिस प्लेस। सी कितनी लंबी क्यू है। सिटी सेंटर के पास में ये एक पार्क है, जहाँ पे कुछ बर्ड्स को ऐसे टाई किया हुआ था, तो मुझे बहुत वियर्ड लगा, बिकॉज दे आर रियली एनिमल फ्रेंडली पीपल। बट जब मैं पास में गई, देन आई गॉट टू नो दीज आर इंजर्ड एनिमल, जिनका ये ट्रीटमेंट कर रहे हैं। एंड आप इनके साथ फ़ोटो क्लिक करा सकते हैं। एवरी फ़ोटो दे चार्ज 10 पाउंड, एंड उससे जो मनी कलेक्ट करते हैं, उसी से इन एनिमल्स का ट्रीटमेंट होता है। तो इनिशियली मुझे वियर्ड लग रहा था, बट इट वॉज फॉर अ गुड कॉज। तो फाइनली 3 बज चुका है और हम लोग बहुत थक चुके हैं। 10,000 स्टेप्स चल चुके हैं। हमने मोस्ट ऑफ दी इम्पॉर्टेंट थिंग्स ऑफ यॉर्क कवर कर ली हैं। अब हम वॉल पे जाएंगे, और वॉल पे जितना कवर कर सकते हैं, मतलब वॉल से लाइक पूरी सिटी दिखती है, तो वो एक्सपीरियंस लेंगे। उसके बाद लेक साइड नहीं, रिवर साइड एक वॉक है, वो करेंगे। एंड फ़िलहाल रेस्ट कर रहे हैं, सुपर टायर्ड। This is museum.
बहुत कुछ आउटडोर घूमने के बाद फाइनली हमें कोई इंडोर लोकेशन मिली है, रेल म्यूज़ियम। एंड ये रेलवे स्टेशन के अपोजिट साइड में है, तो इसके लिए हमें थोड़ा ज़्यादा चलना पड़ा। सिटी सेंटर से ऑलमोस्ट हमें 15 मिनट्स का वॉक करना पड़ा। एंड इट इज़ फ्री, बट इसका टिकट और स्लॉट आपको ऑनलाइन बुक करना पड़ता है। हमने नहीं किया था, बट हमने इसे ट्राई दिया और हमें लकीली एंट्री मिल गई। बट इफ़ यू आर प्लानिंग, प्लीज़ डू बुक योर स्लॉट ऑनलाइन बिकॉज इट्स फ्री, तो क्राउडेड रहता है। एंड एक्सपीरियंस अच्छा है, यहाँ पे बहुत सारे ओल्ड मॉडल हैं। दिस इज़ वन ऑफ दी ओल्डेस्ट बुलेट ट्रेन जिसके हम अंदर हैं। एंड दिस इज़ वन कंपार्टमेंट ऑफ दैट बुलेट ट्रेन जिसमें आप रियल एक्सपीरियंस ले सकते हैं। यहाँ पे एक स्क्रीन है जिस पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन आएगी इस ट्रेन के बारे में। आप यहाँ बैठ सकते हैं और एग्जैक्टली एक्सपीरियंस कर सकते हैं इस ट्रेन का। फाइनली मेरी बैंड बज चुकी है, सुपर टायर्ड, 5 बज चुका है और अब हम फिर से आ गए हैं सिटी वॉल पे। सो नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स द रेलवे स्टेशन। हमने ऑलमोस्ट पूरी सिटी कवर कर लिया है। कुछ कहना है आपको? कैसा फील कर रहे हैं आप? अच्छा लगा यॉर्क, लेकिन थक गए हैं बहुत। हाँ 16,000 स्टेप्स हो गए हैं। लेकिन कहते हैं ना, प्राण जाए पर कुछ छूट ना जाए। सो वी आर ऑन सेम मिशन। जब तक है जहाँ तब तक घूमेंगे। वन लास्ट थिंग, यॉर्क में इस तरह की भी एक्सपीरियंस हैं जो आप ट्राई कर सकते हैं। इसकी इंफॉर्मेशन सारी ऑनलाइन है, मैं डिस्क्रिप्शन में भी टैग कर दूँगी। और ये बिल्कुल रेलवे स्टेशन के बाहर से मिल जाता है, तो बिल्कुल भी आपको यहाँ वहाँ घूमने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे ट्राई कर सकते हैं। सो फाइनली हम घर पहुँच चुके हैं और हमारी बैंड बज गई है 20,000 स्टेप्स विच इज़ अराउंड 10.5 किलोमीटर। हमने 6 घंटे पूरी सिटी एक्सप्लोर की है। आई हैव कवर्ड एवरी कॉर्नर ऑफ द सिटी। ऑब्वियसली मैं उन जगहों पे नहीं गई हूँ जो पेड थी, लाइक म्यूज़ियम और ब्रिटिश कैसल्स, जो मुझे, क्योंकि मुझे हिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट नहीं है तो मुझे वो वर्थ नहीं लगता, इसलिए मैं नहीं गई हूँ। आप जाना चाहें तो आप जा सकते हैं। बहुत लोग जा रहे थे, उनके टिकट्स हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन सारी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। एंड ऑब्वियसली वो बाहर से बहुत खूबसूरत है तो अंदर से भी बहुत खूबसूरत होंगे, तो जिनको जाना है उनके लिए इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में है। मतलब यॉर्क बहुत पुरानी सिटी है जो रोमन्स ने बिल्ड की थी इन 13th सेंचुरी, तो बहुत खूबसूरत है। और वेदर बहुत अच्छा था, आज सनी डे था और हल्की हवा थी, तो बहुत मज़ा आया मुझे एक्सप्लोर करने में। इसके अलावा यॉर्क अगर आप ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो 2-4 चीज़ें हैं जो यू हैव टू कीप इन योर माइंड। बिकॉज एक तो वेदर, अगर वेदर अच्छा नहीं होगा तो आपको मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि बहुत चलना है, तो बारिश में आपका ट्रिप ख़राब हो सकता है। तो या तो आप अच्छी रेन प्रूफ जैकेट्स लें या फिर अम्ब्रेला लें, या तो वेदर देख के ही जाएं। सेकेंड थिंग, बहुत चलना है तो आपके पास अच्छे शूज़ होने चाहिए, वरना आपकी बैंड बच जाएगी। तो आप शूज़ अच्छे मतलब वेयर करें ताकि थकान कम हो। वॉशरूम्स का बहुत प्रॉब्लम है वहाँ पे, तो स्टेशन से ही वॉशरूम यूज़ करके जाएं, अदरवाइज़ आपको फिर सिटी सेंटर में ही वॉशरूम्स मिलेंगे, तो वो आपको थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा। इसके अलावा फूड अच्छा था। एक्सप्लोर करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, पूरा दिन आप सिटी एक्सप्लोर कर सकते हैं, बोर नहीं होंगे। खूबसूरत है सिटी। और
इसके अलावा आई थिंक मैंने सब कुछ कवर कर लिया है. इसके अलावा जो भी है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी. सो होप दिस वीडियो विल हेल्प यू टू प्लान योर ट्रिप फॉर यॉर्क. इंफॉर्मेटिव रहेगा आपके लिए ये वीडियो. सो होप मज़ा आएगा आपको ये वीडियो देखने में. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू like this video and subscribe my channel. Thank you so much. So see you in next vlog. Bye.